स्टूडेंट, क्लास 7th का एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन बता दिया जाए। क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एक्सरसाइज का नाम है चैप्टर का, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 72, एंगल बी इज इक्वल टू 63, एंगल सी आपको फाइंड करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में ए होगा, बी होगा और सी होगा, और इन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना रीजन लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो एंगल ए पर हमारे पास कितना है? 72। एंगल बी पर हमारे पास है 63। हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। 3 2 5 7 6 13 135, एंगल सी 180। एंगल सी 180 प्लस इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस 5 7 माइनस 3 4, एंगल सी का जो मेजर होगा वो 45 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर है कि न ट्रायंगल डी ई एफ, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल हमने बनाया, एक का नाम दिया डी, इसका दिया ई और इसका दिया एफ। उसमें कहता है जो ई है वह 105 डिग्री के इक्वल है। इसको ई बना लेते हैं, इसको एफ कर लेते हैं, और यहाँ पर इसकी मेजर 40 डिग्री है। तो आपको बताना कि डी की मेजरमेंट क्या होगी। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ई का मेजर है वह 105 डिग्री और एफ का मेजर जो है बेटा वह 40 डिग्री है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल डी तो डी फाइंड करना है मुझे, और एंगल ई पर है 105, एंगल एफ पर है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल डी इज इक्वल टू 145 डिग्री। 145 इक्वल टू 180, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 145, 10 माइनस 5 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। कितना हो जाएगा? यहाँ पर एंगल डी जो होगा वह 35 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक कोई ट्रायंगल है, इसमें ये x है, ये y है और ये z है, राइट। यहाँ पर x की जो वैल्यू गिवन है वो कह रहा है कि 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, सिंबॉलिक फिगर है, नाप के नहीं बन रहा है। और एंगल z की जो वैल्यू है वह 48 डिग्री है। आपको क्या बताना है? y का फिगर। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इन x इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री, और एंगल z इज इक्वल टू कितना है? 48 डिग्री। आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? आपको करना इसमें है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, x की मेजरमेंट कितनी है? 90 डिग्री। y की कितनी है? 48। z y आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने z का लिख दिया और मैंने एंगल y यहाँ लिख दिया 180। प्लस करना आसान हो जाएगा। 8 9 4 13, 138, एंगल y इज इक्वल टू 180। एंगल y 180 डिग्री माइनस 138, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 7 माइनस 3, एंगल y इज इक्वल टू 42 डिग्री। एंगल y की जो मेजरमेंट होगी वह 42 डिग्री के
इक्वल होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 4:3:2। आप यहाँ पे लिख दें लेट फर्स्ट एंगल और यहाँ पर होगा सेकेंड एंगल और अगला होगा हमारे पास थर्ड एंगल। तो इनको आप लेट कर लेते हैं। तो 4 है तो 4x, 3 है तो 3x, 2 है तो 2x। ठीक है, यहाँ पर 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 3 7 2 9x 180 180 अपान 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री। देन आप 4x लिखें तो 4 के साथ 20 हुआ, ये हो जाएगा 80 डिग्री। फिर नेक्स्ट है 3x, 3 मल्टीपल बाई 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 2x, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर देखें। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 30 डिग्री। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक तो आपका ये 90 डिग्री का है, दूसरा 36 डिग्री का। आपको बताना है कि फाइंड द अदर एंगल, इसका एंगल क्या होगा। मैं मान के चलता हूँ कि P है, Q है, R है। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल P to be calculated, angle R is equal to 36 degree and angle Q is equal to of 90 degree. Then angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. इसका यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए, sum of angles of a triangle, right? एंगल P बेटा आपको फाइंड आउट करना है। P हो गया, Q पर आपके पास 90 डिग्री है, R पर आपके पास 36 है, यहाँ 180 हो गया। एंगल P इज इक्वल टू 180 और इसको माइनस करके यहाँ लाए तो 6 9 3 12 126 हो जाएगा। एंगल P इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 54 डिग्री। जो यहाँ पर मेजर है इसकी वैल्यू आपको 54 डिग्री बनानी होगी। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6 क्वेश्चन पर है कि द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:, लेट वन एंगल बी इक्वल टू 2x, other angle B equal to 1x, right? And third angle is equal to 90 डिग्री, बिकॉज ये कह रहा है कि राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब आप देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। 213x हो गया। 180 डिग्री से 90 डिग्री को निकाल दें तो कितना हो गया 90 डिग्री। देन 3x, x इज इक्वल टू 90 अपान 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 2x की मेजर क्या हो जाएगी 2 इंटू 30, एक एंगल 60 डिग्री का होगा, एक एंगल x है वह 30 डिग्री का होगा। तो जो दोनों एंगल्स होंगे फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल, ये जो दोनों एंगल हैं वह रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के होंगे। एक 30 डिग्री का होगा और एक 60 डिग्री का एंगल होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 है। 7 क्वेश्चन पर है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एक सम जो है एक एंगल है वह कितने डिग्री का है 100 डिग्री का है। ठीक, एंड अदर टू आर इक्वल, यह इक्वल हो गया। ठीक, एंगल P ले लिया, Q ले लिया, R ले लिया। अब आप यहाँ पर नोट करेंगे इन ट्रायंगल PQR लेट
एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर बी इक्वल टू एक्स, ठीक। और नेक्स्ट जो हमारे पास है एंगल Q वह है 100 डिग्री का। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। यहाँ पर जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो P कितना है? P हमारे पास x है, Q कितना है? वो भी x है, R कितना है? 100 है, ये हो गया 180। देन 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री का। 2x x इज इक्वल टू 80 अपान 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपके आंसर्स में जो आएंगे इक्वल एंगल, पहला एंगल भी 40 डिग्री का होगा और दूसरा एंगल भी 40 डिग्री का ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 क्वेश्चन पर है ईच ऑफ टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। जो थर्ड एंगल है वो ट्वाइस है टू एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस एंगल। आइसोसेलेस में दो क्या होंगे? एक्स एक्स के हो जाएंगे और एक ट्वाइस हो जाएगा, तो थर्ड एंगल। फाइंड द एंगल ऑफ दीज। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट एंगल एक्स, ठीक है, थर्ड एंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। यहाँ पर कितना जाएगा? एक्स डिग्री और ये जाएगा 2x। 2 1 3 एंड 4 नहीं, यहाँ पर आपके पास x डिग्री है, एक 2x होगा और दो इक्वल होंगे, ये जाएगा 180। 2 1 3 एंड 1 4x 180। x इज इक्वल टू 180 अपान 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, x की वैल्यू कितनी हो गई? 45। दो एंगल 45 डिग्री के होंगे और एक एंगल ट्वाइस जो कर रहा है 2x है, वह 45 डिग्री मल्टीपल बाई 2 होगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। जो आंसर होगा 45 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। अगला क्वेश्चन है कि इफ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक एंगल एक ट्रायंगल के इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू शो द। तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई दो एंगल अगर इक्वल हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 180। एक क्वेश्चन में अगर हम ये मान के चलें कि ये है ये एंगल और ये एंगल, अगर एक ही लाइन पर दो एंगल हैं तो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, इनको हमने इक्वल मान लिया, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हो गया 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपान 2, देन x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर जो आया वो कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री का हो गया, इसलिए आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये जो होगा एंगल, जो ट्रायंगल होगा, ये 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर, इस 10 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन में है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ टू एंगल ए। यहाँ पर आप इसका काम करें, ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है? 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, बी इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर एंगल ए क्या हो जाएगा? x अपान 2, ठीक है ना, x अपान 2। एंगल बी क्या हो जाएगा? x अपान 3। एंगल सी क्या हो जाएगा? x अपान 6। हम यहाँ लिख दें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप ये लिखेंगे x अपान 2, x अपान 3, x अपान 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा? 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से इनका एलसीएम निकालो। 6 2 3 जा, 3 2 जा, देन 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 2 5 1 6x इज इक्वल अपान 6 इज इक्वल टू 180। 6 6 से कैंसिल करें, x कितना हो गया? 180।
अब आपको एंगल ए जानना है, तो x अपान टू 180 अपान टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको एंगल बी जानना है, तो x अपान 3 है, 180 अपान 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको एंगल सी का मेज़र जानना है, तो 180 अपान 6, देन यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 60 30 90 90 प्लस 180, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस तरह से आपने इसे फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल। तो इक्विलेटरल एंगल में इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल जो ए होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल बी जो होगा वो सी के इक्वल होगा। सभी कितने होंगे, एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर x प्लस एक्स और x इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180, और 180 को 3 से डिवाइड करें तो 60 डिग्री। हम सभी जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सभी एंगल होता है, 3 एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के ही होते हैं। अब यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 12 पर है, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर आपको गिवन है कि जो डी ई है वह बी सी के पैरेलल है, ठीक। यहाँ पर आप देखें कि ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। ए डी ई इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इतनी बात समझ आ गई बेटा। अब देखो आपसे पूछा क्या था, ए डी ई, तो एक तो आपने फाइंड आउट कर लिया, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब आपके पास क्या है, ए ई डी। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए ई डी, ठीक, 180 डिग्री। अब ए की मेजर कितनी है, 65 है, डी की कितनी है, 55 है, और इसकी कितनी है, एंगल ए ई डी ही रहेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से आप फाइंड माइनस करेंगे यहाँ पर 5 5 10 कैरी 1 6 5 11 एंड 1 12, ठीक है। आप ये फाइंड आउट माइनस करते हैं तो यहाँ पर एंगल ए ई डी की जो मेज़र होगी वह 60 डिग्री में आ जाएगी, ठीक। अब एंगल सी की मेज़र करें, तो यहाँ से भी क्या करना है भाई, हमारे पास एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी होगा, और ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी की जो वैल्यू होगी वह 60 डिग्री के इक्वल होगी। इस तरह से इसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन में है कि कैन अ ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है क्या उसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हम ट्रायंगल बनाएं और दोनों पर इस तरह से राइट एंगल, तो यहाँ पर कहीं भी ट्रायंगल बनने की संभावना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। 2 ऑब्ट्यूज एंगल, चलो यहाँ पर एक हम ट्रायंगल बनाते हैं बेटे, और ये एंगल ऑब्ट्यूज कर दें। मैं कह दूँ सर ये कि ऑब्ट्यूज इधर बनेगा, तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कहीं भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो। 2 एक्यूट एंगल, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये 45 45 वो भी एक्यूट है, 60 और 30 आता है तो वो भी एक्यूट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस। ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, 120 का होगा, ठीक है, 130 का हो सकता है, 105 का हो सकता है, लेकिन सारे एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नो। ऑल एंगल्स आर लेस देन 60 डिग्री, ये तो पॉसिबल है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम,
एस। ऑल एंगल इक्वल टू, इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए इस बात को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर यस लिख देंगे। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसका आंसर भी हमें एस और नो में ही देना है। एस और नो में आंसर है कैन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एस। भाई 45 डिग्री का हो सकता है, तो यहाँ पर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। कैन अ राइट ट्रायंगल बी स्केलन, एक राइट ट्रायंगल स्केलन हो सकता है, नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी स्केलन ट्रायंगल की बेटा होती है ऑल एंगल्स शुड बी डिफरेंट, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो। यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि अगर स्केलन है तो ऑल साइड डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो ऑल साइड डिफरेंट है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको हम पार्शियली एस भी लिख सकते हैं कि अगर 30 डिग्री का है 60 डिग्री का है 90 डिग्री, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैन अ राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या राइट ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, तो ये बात नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, नो। कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, क्या दो साइड इसकी इक्वल हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं, ये हो गया एस। फिल इन द ब्लैंक्स में चलेंगे। अ राइट ट्रायंगल कैन नॉट बी एन, क्या हो सकता है, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर हमने जो स्केलन के लिए लिखा है, मैं तो कहूँगा यहाँ पे नो ही लिख के चलें तो बेहतर है। द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री ये होगा, या फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है। ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मेजर कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री, बट यहाँ पर 45 डिग्री ईच। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री, इसकी जो मेजर होगी वो 60 डिग्री होगी। द साइड अपोजिट द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द साइड अपोजिट, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री। अगर ये और ये 45 डिग्री के हैं, तो इसका के सामने ये वाला और ये वाली साइड क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइड अपोजिट द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पर आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। द सम ऑफ the length of the side of a triangle is called, the sum of the length of the side of a triangle is called its perimeter, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, ये साइड, इस साइड को अगर हम प्लस करें तो क्या निकल के आता है, पेरीमीटर निकल के आता है। इस तरह से इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आप क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। थैंक्स।